आइए आज हम दशम वर्ग के प्रथम पाठ, हमारा दशम वर्ग का प्रथम पाठ है। प्रथम पाठ, जिस पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम, इस पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी। मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी, यानी कल्याण करने वाले को ही मंगलम कहते हैं। तो इसलिए पिछले वीडियो में हमने श्लोक नंबर 1 का अर्थ करा दिया था। अब हम श्लोक नंबर 2 का अर्थ कराएंगे, आप लोग समझिएगा। तो ये हमारा श्लोकार्थ 2 हो गया। श्लोकार्थ 2 में आप लोग देखेंगे कौन सा श्लोक है। पहला जो श्लोक था उसका थोड़ा सा डिटेल आप लोग समझ लीजिए, थोड़ी सी छोटा सा भाग है, समझ लीजिए कि कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्या पीलितं मुखं तत्तत्त्वं कुशन्नावगुणो सत्य धर्माय दृष्टये। यानी हे प्रभु, सत्य का मार्ग सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। हे प्रभु, सत्य का मार्ग सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन के माया को त्याग कर देना चाहिए और प्रभु के भक्ति में एकाकार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम दूसरे श्लोक को देखते हैं। उसमें दिया है अरुण याना महतो मह्याना आत्मातस्व आत्माक्षतस्व जंतो नीतम गुहाय तमक्रतु पश्यति विदुषुको धातु प्रसादान महित मानमात्मना। देखिए, इसमें जो दूसरा श्लोक है उसका भी अर्थ आप लोग सुन लीजिए। पहले तो इसका अर्थ जान लीजिए, जो श्लोक का जो थोड़ा सा अर्थ का शब्दार्थ है उसको जानिए आप लोग। यह है इसमें अणु यानी अणु से, अणु से, और अणु का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा सा, एकदम छोटा सा, सूक्ष्म, उसी को कहते हैं। अरियाना यानी सूक्ष्म अणु, और दिया है महता, महान से, महियाना यानी महान, और आत्मा से यानी आत्मा का, और जंतु यानी प्राणी के, निहिता यानी विद्यमान, गुहायाम यानी हृदय रूपी गुफा में, और तथा यानी उसको विद शोक यानी शोक रहित, यानी जो शोक से रहित है उसको विद रहित कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा जो व्याख्या है उसको आप लोग बाद में समझेंगे, पहले इसका अर्थ हम लिखवा देते हैं। देखिए, जीव के हृदय रूपी गुफा में, जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से अणु तथा महान से महान आत्मा विराजमान रहता है। आत्मा विराजमान रहता है, आत्मा विराजमान रहता है, जो कि प्रभु के दर्शनार्थ के लिए शोक रहित होकर, दर्शनार्थ के लिए अपने शोक को हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। हमेशा के लिए दूर करना चाहता है, और प्रभु का दर्शन पाकर, प्रभु का दर्शन मात्र से ही
परमात्मा रूपी शरीर में, परमात्मा रूपी शरीर में एकाकार हो जाता है। देखिए, ये जो हमारा श्लोक का दूसरा जो अर्थ है उसको आप लोग सुन लीजिए। कह रहा है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से अणु यानी छोटे से छोटे तथा महान से महान यानी बड़े से बड़े आत्मा विराजमान रहता है, जो कि प्रभु के दर्शनार्थ, दर्शनार्थ के सुख हमेशा के लिए, प्रभु के दर्शनार्थ मात्र से अपने सुख हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। प्रभु का दर्शन मात्र से ही परमात्मा रूपी शरीर में एकाकार हो जाता है। मनुष्य यही चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि एक सत्य ही है। परमात्मा क्या है? एक सत्य है जो कि कभी झूठ नहीं हो सकता। ये हमारा जो प्रस्तुत जो मंगलम पाठ है उसमें जो कठोपनिषद से ये संकलित जो हमारा श्लोक है, इसके गुणगान में केवल परमात्मा का ही व्याख्या किया गया है और उनके निवास का स्थान भी बताया गया है कि कोई मनुष्य छोटा हो या बड़ा हो, उनमें प्रभु का जो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए निवास होता है। और विद्वानों का भी यही कहना है कि आत्मा मनुष्य हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में स्थित है। बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा हो, अणु से भी अणु यानी छोटा से भी छोटा जो जीव होता है उसमें भी भगवान की आत्मा विराजमान होती है। जब जीव शोक रहित होकर अर्थात संसारिक माया मोह का त्याग कर हृदय रूपी आत्मा में साक्षात्कार करता है, तब वह उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी देखिए, जब तक हम जीवित रहते हैं हम हर तरह की मोह माया से जकड़े रहते हैं। जब हमारी आत्मा हमारे मानव शरीर से निकल जाती है तो फिर हम प्रभु के पास चले जाते हैं और उनके समक्ष अपनी सारी किए कारनामों को देखते हैं। और जीव देखिए, जब तक संसारिक मोह माया में रहेगा तब तक प्रभु की कोई तपस्या नहीं कर पाएगा। और इसलिए स्तोता परम प्रभु सत्य से प्रार्थना है कि हे प्रभु, स्तोता का मतलब होता है जो स्तुति करता हो, और वही स्तुति करके वो कहता है कि हे प्रभु, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर लाखों बुराइयां हैं, जो कि आप ही हैं जो कि उसको माफ कर सकते हैं। इसलिए हमें संसारिक बंधनों से मुक्त करें और फिर हमें अपनी शरण में ले लें। और हे ईश्वर, हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करें कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार हो जाएं। यानी लोग कहता है कि जब मृत्यु होती है तो भय होता है। नहीं, मृत्यु तो एक नए जीवन देने की इच्छा होती है। मृत्यु से ही हमारी नई जीवन मिलती है। तो जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी हमें नई जीवन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, यही चीज हमको पढ़ाना है दूसरे श्लोक में। अब हम देखते हैं कि मंगलम पाठ में जो तीसरा श्लोक है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। यथा नद्यम अश्यन्यमाना समुद्रे हस्तवन गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपा विमुक्ता परमात्मनं पुरुषमुपैति दिव्यम। ये देखिए, ये जो हमारा श्लोक है तीसरा श्लोक, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है जो कि मंगलम पाठ से संकलित है। इसमें भी देखिएगा, इसका थोड़ा सा जो शब्दार्थ का जो अर्थ है, श्लोक का अर्थ है सत्यमेव, यहाँ पे जो दिया है थोड़ी सी जो व्याख्या हमारी है उसको हम सुन लें। इसमें मंगलम पाठ में जो दिया है, सत्यमेव जयते नामृतम सत्येन पंथा विदतो देवमाना येनाक्रमित्यो मृषयो हाप्यकामा
यत्र तत्र शतस्य परम निधानम। ये हमारा श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से संकलित किया हुआ मंगलम पाठ से अवतरित किया गया है, जिसमें थोड़ी सी जो व्याख्या है एव यानी ही, थोड़ी सी शब्दार्थ है उसको सुनिएगा। एव यानी ही, जयत यानी जीव, जीत होती है, और अनृतम यानी झूठ, असत्य न यानी नहीं, सत्य यानी सत्य से के द्वारा, पंथा यानी मार्ग, वितता यानी विस्तृत होता है, और देवयान यानी देवताओं का, ये यानी जिसके द्वारा आक्रमणती, आक्रमणती यानी आक्रमण करता है, प्रयत्न करता है, और आप्त कामा यानी इच्छा पूर्ति की, और यत्र यानी जहाँ, तत् माने वह, उस, सतस्य यानी सत्य का, और परम निधानम यानी श्रेष्ठ स्थान का। तो इसमें भी देखिए श्लोक नंबर 3 में जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है उसका हम कल श्लोक का अर्थ कराएंगे, और ये दूसरे श्लोक का भी आप लोग समझेंगे। पहला जो श्लोक है वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। पहला हमारा श्लोक जो है ईशावास्या उपनिषद से लिया गया है, पहला श्लोक ईशावास्या उपनिषद से लिया गया है, दूसरा हमारा कठोपनिषद से लिया गया है, और तीसरा हमारा श्लोक लिया गया है सत्यमेव जयते नामृतम, जिसका नाम है, उस श्लोक को लिया गया है हमारा मुंडकोपनिषद से। तो देखिए हमारी जो ये मंगलम पाठ है, इस पाठ का जो 5 श्लोक है वो केवल उपनिषद से लिया गया है। पहला तो अभी बताया, पहला ईशा उपनिषद, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा मुंडकोपनिषद, चौथा भी मुंडकोपनिषद, और 5वां श्लोक जो लिया गया है श्वेताश्वत उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।